हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्याय नंबर 7, संगम काल से संबंधित प्रश्नोत्तर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम्ब राजवंशों का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? लोकप्रियम संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। अगला क्वेश्चन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी यानी कि पत्रिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेन गुट्टुवन प्रसिद्ध वह चेर शासक था जिसने कणगी यानी कि पत्रिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पुहर कोवेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? पुहर कोवेरी पट्टनम की स्थापना कारिकाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन, संगम युग में उरेयून किस लिए विख्यात था? संगम युग में उरेयून कपास के व्यापार के लिए विख्यात था। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? स्कंद और कार्तिकेय देवता मुरुगन वैदिक देवता के सदृश है। अगला क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा से संबंधित है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल तमिल भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन राजा के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? मामूल नार ने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20वीं ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? स्ट्रोबा के अनुसार संगम युग के पांड्य नरेश ने रोमन सम्राट के दरबार में 20वीं ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था। अगला क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? उन्होंने आर्य बनाया। अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। अगला क्वेश्चन, कपाटपुरम एवं अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तोलकाप्यम कपाटपुरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, किस तमिल काव्य को ओडिसी कहा जाता है? मणिमेखलई काव्य को ओडिसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? वीरकल या नाडुकल? गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के लिए सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को वीरकल या नाडुकुल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, तोलकैपियम ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है? व्याकरण,
और काव्य से। तोल कैपियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता है? तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को तमिल भूमि का बाइबिल कहा जाता है। हेलो दोस्तों, क्षमा चाहेंगे आपका, हमारा यह वीडियो आज छोटा रहने वाला है। हमारा अगला अध्याय रहेगा गुप्त काल से संबंधित प्रश्नोत्तर।